हेलो गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 अलजेब्रा, जिसमें हम पॉलिनॉमियल्स को डिस्कस करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी और प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज 2.1 को स्टडी करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल एके अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम अमित कुमार, योर वेल विशर। सो गाइस, सबसे पहले यूनिट नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि अलजेब्रा है। अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। सेकंड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फोर्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर को स्टडी करते हैं, यूनिट सेकेंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिसमें हम मेनली टॉपिक्स पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं, इनको स्टडी करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मैथ्स कर लें। देखिए, डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही है इस वीडियो के थ्रू, बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो हाई फाई नहीं है, आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, लेकिन आपका बेस इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो बेसिक अगर आपके स्टार्टिंग में इम्प्रूव हो जाए तो लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। एटलीस्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग में आपको टाइम देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज स्टार्ट करते हैं कुछ रिव्यू पॉइंट्स के साथ, जो कि आपने पहले पढ़ रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका कांस्टेंट। बेसिकली कांस्टेंट होते क्या हैं? अ सिंबल इन अलजेब्रा having a fixed value is called a constant. a symbol, देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ, ये what is this? so your answer will be 5, will be equal to 5. okay, so this is 5 और ये एक्चुअल में क्या है? दिस इज द सिंबल ऑफ 5, यानी कि सिंबल्स हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि हमारा 2, 5, 10 डॉट डॉट डॉट, राइट। सो फिक्स्ड वैल्यू वाले जो सिंबल्स होते हैं अलजेब्रा में, उनको हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। आई थिंक कांस्टेंट क्लियर हो गया है। इनकी जो वैल्यू होती है फिक्स्ड होती है, और ये एक सिंबल होते हैं, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये एक सिंबल है जो कि नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सिंबल है जो कि नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सिंबल है जो कि नंबर 10 को रिप्रेजेंट करता है। और ये सारे के सारे सिंबल कैसे हैं? फिक्स्ड वैल्यू वाले, है ना। तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं क्या? कांस्टेंट। दीज आर द सिंबल्स हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू used in algebra is known as constants. okay, I think constant clear, right? next one आती है variables. a symbol which can be given or assigned a varied number of values is called a variables. so here you can see असाइंड अ वेरिड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स वो सिंबल्स है जो कि असाइन किए जाते हैं वेरिड नंबर्स को की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि वो सिंबल्स जो फिक्स ना हो। ओके, सो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, क्या? एक्स, वाई, जेड, है ना, ABC, जो भी आप ले सकते हो। तो ये जो है, ये वो सिंबल्स हैं जो कि असाइन किए जाते हैं कैसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए? वैरिड नंबर की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, जो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। ठीक है, ओके। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट आपने देखा होगा मोस्टली, जो वेरिएबल्स है वो जनरली रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं, है ना, रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय
लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना, दे कैन बी असाइंड एनी वैल्यू। ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड, these are the English alphabet which are assigned to represent a varied number of values, right? So these two are very important in algebra, constant and variables, right? Next term is algebraic expression. So the combination of constant and variables connected by the basic mathematical operators plus minus divide multiply is called an algebraic expression। मतलब यह है कि algebraic expression से मतलब है जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब यह ग्रुपिंग होना कांस्टेंट और वेरिएबल्स की, किसकी हेल्प से, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से। ऑपरेटर्स का मतलब ये जो सिंबल्स आप देख रहे हो प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, जब हम इनको कंबाइंड करते हैं तो जो एक्सप्रेशन आती है उसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 4xy, तो 4 इंटू एक्स इंटू वाई 2x² माइनस वाई a² प्लस b² p अपॉन q एक्सेट्रा, दीज आर द मैथमेटिकल और एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट है आपका टर्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका टर्म, बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, टर्म मीन्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जो अभी हमने यहाँ पे समझा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्ट्स आएंगे, वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, यानी कि जो प्लस माइनस साइन के साथ जो कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको टर्म्स कहते हैं एक्सप्रेशन की। जैसे 2x प्लस 4y² प्लस 3z माइनस 2, सो हेयर यू कैन सी दिस इज योर फर्स्ट टर्म, प्लस मेक्स दिस टर्म सेकेंड, प्लस मेक्स दिस टर्म थर्ड, एंड माइनस मेक्स दिस टर्म fourth. So you can see there are 4 terms in this mathematical expression or algebraic expression. Okay, next one you can see 2xy minus 4y². So here you can see that xy 2xy minus 4y². Here you can see clearly that it has 2 mathematical terms, coefficients. Coefficients होते क्या है, द न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब है जो नंबर्स के साथ डील करते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल पार्ट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ओके, न्यूमेरिकल पार्ट को हम कहेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, लेटरल पार्ट को और जो वेरिएबल पार्ट है उनको हम कहेंगे क्या, लेटरल कोफिशिएंट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इन 24xy, 24 is the numerical coefficient and xy is the lateral coefficient. Okay, 24 is the numerical term, right? That is known as numerical coefficient and xy is known as lateral coefficient. Simply आपको ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है, ये सपोज दैट ये एक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि x² के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आपको याद रखने हैं कि प्लस माइनस साइन के साथ बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का तो हमने डायरेक्ट a लिखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x को देखिए और उसके साथ जो क्वांटिटी है उसको देखिए, जो x के साथ है प्लस माइनस के साथ, तो उसको हमने बोलना है प्लस b, यानी कि b इसका कोफिशिएंट होगा। और लास्ट वन है जिसमें x नहीं है उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब देखिए x किसके साथ नहीं है, x c के साथ नहीं है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c होगा। क्लियर है, x² के साथ जो मल्टीप्लाई में वो x² का कोफिशिएंट, x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो x का कोफिशिएंट, और जो x जिसमें नहीं है या फिर जिसमें x की पावर 0 हो, ठीक है, x की पावर क्या हो, 0, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, x का कोफिशिएंट। तो x² के जो मल्टीपल है यानी कि जो उसके प्रोडक्ट में है उसके साथ जो है वो हमारा कहलाएगा x² का कोफिशिएंट, जो x के मल्टीपल में है, इसके मल्टीप्लाई में है साथ में, वो x का कोफिशिएंट, और जो
जिसमें x नहीं है या फिर x की पावर 0 के साथ है जो प्रोडक्ट में उसके, है ना, वो कहलाएगा कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, कोफिशिएंट ऑफ x b, कांस्टेंट टर्म c। तो यहाँ से कंपैरिजन आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी हमने एक्सप्रेशन की बात की थी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ से बिगनिंग होती है आपके पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मोनोमल्स, ठीक है, एक्सप्रेशन विद अ सिंगल टर्म, यानी कि जिस एक्सप्रेशन में केवल एक ही टर्म हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे मोनोमल्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल माइनस के 3xy, इट हैज़ ओनली वन टर्म, दैट इज वाई इट इज नोन एज मोनोमल्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4y², सो इट हैज़ ओनली वन टर्म, दैट इज वाई इट इज नोन एज monomals. तो monomals means expression with a single term, okay. This is also a monomal, okay. तो all are monomals. तो I think monomals में जिसमें केवल एक ही टर्म हो, ठीक है, ओके। सेकंड बाइनोमियल्स मीन्स बाई मीन्स होता है टू, नोमियल्स मीन्स जो एक्सप्रेशन टर्म्स होते हैं, तो दो टर्म वाली जो एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स इज नोन एज binomials. Example 4x one term int plus 3y two term, so it contains two term, that is why it is known as monomals. Look at next example 2x² y, this is your first term, minus 4y, this is second term, so total terms, number of terms 2, so it has two terms, that is why it's known as monomals, है ना। a plus 1 upon a, it has also two terms, right? Next type, trinomials. Tri means three, nomials means terms, expression with three terms are known as trinomials. Example 2x plus 3y minus के 3z, so it has three terms, as you can see it has three terms, 2x 3y 3z, that is why called as trinomials, okay. Next example 4x² y plus 6xy minus 7xy², so it has also three terms, so it is also known as trinomials, okay. And last one not least, multinomials or polynomials। देखिए गाइज, ये जो बाइनोमियल ट्राइनोमियल है, ये भी आपके इसी कैटेगरी में आते हैं, तो इसकी कैटेगरी को एक अलग से डेफिनेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन विद टू और मोर टर्म्स आर कॉल्ड मल्टीनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स, ओके। तो दो या दो से ज़्यादा अगर टर्म है तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। polynomial in one variable, right? An algebraic expression of the term a plus bx plus c x² plus dx cube, right? This is your algebraic expression where a, b, c and d are constants and x is a variable, is called a पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब, राइट। यहाँ पर क्लियरली कहा है a b c एंड d ये क्या है, कांस्टेंट है, तो बचा क्या x क्या है, एक वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल है और कोई नहीं है। तो जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल हो तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, क्लियर है, ओके। सो नॉट पॉइंट क्या है आपको ध्यान रखना है, द पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो कंडीशन क्या है, इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये कि जो पावर होगी किसकी, वेरिएबल की, जो भी वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किया जैसे कि एक्स यूज़ किया है, इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि वो इंटीजर्स तो हो लेकिन वो नेगेटिव ना हो, है ना।
तो नेगेटिव ना होने का मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर जितने भी है वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वो होल नंबर होना चाहिए, यानी कि जो x की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है इतना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं इसी एक्सप्रेशन में a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स की पावर 3, तो यहाँ जो पावर 3 है ये मैक्सिमम पावर है एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो 3 है यही इसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जिससे एग्जांपल लेते हैं √2 × x + 5, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो पावर है x की वो कितनी है, देखिए यहाँ पर पावर दी नहीं है लेकिन जहाँ नहीं होती है वहाँ 1 कंसिडर करते हैं, तो इसकी पावर कितनी है 1। अगला एग्जांपल देखिए x - 5/8, तो यहाँ पर पावर कितनी है 1। नेक्स्ट x + √2 पावर 1, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है x की तीनों एग्जाम्पल्स में वो 1 है, तो जो डिग्री होगी इसकी वो क्या होगी 1 होगी, राइट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल सीरीज देखते हैं 2x² + 3x - 4, एक एग्जांपल मैक्सिमम पावर देखिए x की 1 है, यहाँ 2 है, तो ज़्यादा कौन सी है 2, तो 2 जो है मैक्सिमम पावर। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए y² - 3y + √2, ओके। तो यहाँ पावर कितनी है 2, तो दोनों एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इन दोनों के लिए जो डिग्री है वो कितनी होगी +2, ओके। तो क्लियर है ये, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पावर है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर है क्या, जो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो, है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2, राइट। जब डिग्री 2 हो या पावर 2 हो वेरिएबल की, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन जनरल फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं p वेरिएबल ऑफ x, राइट। p इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x = ax² + bx + c। अब देखिए जो डिग्री है वो 2 है, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें डिग्री 2 हो, ओके। यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, देखिए क्योंकि डिग्री के टर्म्स में हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो बचता क्या है ax, यानी कि लीनियर बन जाएगा ये। तो ये वाला टर्म 0 कौन करेगा, a, क्योंकि x तो 0 है नहीं, ये तो वेरिएबल है, ठीक है। तो a 0 नहीं होना चाहिए, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, p ऑफ वेरिएबल x = ax³ + bx² + cx + d, ओके। यहाँ पर a, b, c और d क्या है, ये रियल नंबर्स है, और कंडीशन वही है लास्ट वाली कि जिस वजह से उसका नाम क्यूबिक रखा है वो वजह से वो टर्म 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मस्ट कंडीशन है, ओके। फिर है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पावर 2, बाई का मतलब डबल, तो 2 × 2 4, यानी कि जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, p इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x = ax⁴ + bx³ + cx² + dx + a। जो मैक्सिमम पावर है 4 है, इस वजह से इसका नाम जो रखा गया है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा गया है। वही कंडीशन है a b c d e f, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये वाला टर्म जो इसको बाई क्वाड्रेटिक बनाता है वो 0 नहीं होना चाहिए। आई थिंक क्लियर है गाइज। तो ये बेसिक कंडीशन है, आई थिंक ये 9th क्लास में आपकी क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दिया है ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की। यहाँ से एक्चुअल में ये टर्म भी आपकी 9th में सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये बतानी ज़रूरी है।
देखिए जो वैल्यू होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, सपोज करते हैं एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, है ना, इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, एक्स एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल की फॉर्म में एक पॉलिनोमियल है। इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, कि के कोई एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन बाय द पुटिंग एक्स इज इक्वल टू के, राइट। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह के पुट कर देता हूँ तो जो वैल्यू मिलेगी, है ना, पी एक्स में रखते हैं, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। यानी कि जो वैल्यू पी एक्स की मिलती है एक्स इज इक्वल टू के पुट करने पर, तो उसको हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं एट एक्स इज इक्वल टू के। क्लियर। एंड इसको हम डिनोट करते हैं पी के, है ना, एक्स की जगह के रिप्लेस हो जाएगा और जो इसकी वैल्यू आएगी वही वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी एट एक्स इज इक्वल टू के। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। तो हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो एक्स पी एक्स था, एक्स की जगह क्या पुट करना है 2, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। सो फाइनली इसको सोल्व करते हैं तो -3 आएगा। तो हम कह सकते हैं सो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज़ -3 और p प्लस 2, राइट, मीन्स यहाँ पर हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जैसे कि ये देखिए, या तो लैंग्वेज फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज़ -3, या फिर डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब भी यही है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है 2 पर वो क्या है -3 है। क्लियर। सो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, अब जीरोस है क्या, ठीक है, ये जो ज़ीरो है ये है क्या, किसी भी पॉलिनोमियल का मतलब ज़ीरो क्या होते हैं वो समझना है। देखिए अभी हमने क्या बात की थी कि पी के का मतलब क्या था, पी के का मतलब है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू के, सॉरी, वैल्यू क्या था इसका मतलब, पी के का मतलब क्या था, जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है के पर वो वैल्यू क्या है, ठीक है, ये था। और अगर ये वैल्यू के पी के इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये हमारा एक्स इज इक्वल टू के क्या कहलाएगा, हमारा एक 0 कहलाएगा। अब इसको समझते हैं। देखिए, अ रियल नंबर के इज सेड टू बी अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ पी एक्स, है ना, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है उसकी 0 कहलाएगी इफ़ पी के इज इक्वल टू 0। यानी कि के अगर कोई एक रियल नंबर है वो पी एक्स का 0 कहलाएगा, कब, जब पी के की वैल्यू 0 होगी, राइट। यानी कि जैसे सपोज दैट ए 0 कहलाएगा कब, जब पी ए की वैल्यू 0 होगी। यानी कि एक्स की जगह ए पुट कर दें और वैल्यू हमें 0 मिल रही है तो एक्स की जगह जो पुट किया है वो उसका 0 कहलाएगा। ए पुट किया है 0 वैल्यू आ रही है तो ए 0 कहलाएगा। के पुट किया है और वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है तो क्या कहलाएगा, वो 0 कहलाएगा, ठीक है। 0 क्या, 0 कहलाना का मतलब है कि ये वैल्यू अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो फाइनली उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस वजह से उसको हम ज़ीरोस कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, देन अगर हम इसमें x की जगह 3 पुट कर दे तो क्या होता है, 3 पुट करने पर 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 9 माइनस 6 माइनस 3, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है हमारी क्या, 0, है ना। तो यहाँ पर एक 0 मिल जाती है, तो 0 मिलने का मतलब क्या है कि 3 क्या होगा, इसका 0 होगा, राइट। एक वैल्यू और देखते हैं, x इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 पुट करेंगे तो वैल्यू हमें अगेन 0 मिलती है, तो x इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 क्या हुआ, इसका 0 हुआ 10। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं भाई कि 10, 3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब ये जीरोज क्यों कहे, क्योंकि अगर इस x की जगह 3 पुट कर दे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x की जगह माइनस पुट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि x की जगह जो भी वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है, वो वैल्यू x की जगह जिसको पुट किया जा रहा है वो वैल्यू ही क्या कहलाएगी, 0 कहलाएगी पॉलिनोमियल की। और एक चीज़ याद रखना बेटा, जितनी डिग्री होती है मोस्टली पॉलिनोमियल्स उतने ही होते हैं, ठीक है, मतलब जीरोज उतने होते हैं।
तो फैक्टर्स जब हम करेंगे, आप कर चुके हैं 9th क्लास में, तो अगर पावर 2 है तो 2 फैक्टर होंगे, पावर 1 है तो 1 फैक्टर होगा, राइट। तो नॉर्मली कंडीशन आगे पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी चीज़ इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। ओके गाइस, सो बात करते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हमने मैथमेटिकल मीनिंग पढ़ी है, अब इसको जियोमेट्रिकल, ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है ज़ीरोज़ का क्या होता है। देखिए जियोमेट्रिकली क्या चीज़ होती है, जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल जो कि एक्सप्रेस किया जाता है पी एक्स की फॉर्म में, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द पॉइंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दी है, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको हम y के साथ कंसिडरेशन करेंगे, यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया है उसको y लेट कर दे, y लेट करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ जहाँ भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उन पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, x लाइन पर, एक्स एक्सिस पर y की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पर जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं हम एक लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि अभी हमने क्या किया, स्लोप जो भी है हमारा ग्राफ वो इक्वल कंसिडर किया जाएगा y के। तो पी एक्स इज इक्वल टू वाई, राइट, इक्वल है गिवन पॉलिनोमियल के 2x + 3। और ये आपने कर ही रखा होगा कि कंसिडरेशन करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं x और y, x की जगह -2 -4 और +3 -1 आएगा, ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट आगे 1 पुट करेंगे, 1 2 2 +3 यानी कि 5, ये 2 कोऑर्डिनेट। अब इसी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएं, ये आपकी y एक्सिस, ये एक्सिस ये कोऑर्डिनेट्स कंसिडरेशन किए हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, -2 एंड -1, तो माइनस नेगेटिव है, -2 एक्स एक्सिस पे देखिए -2, राइट, और y एक्सिस पे -1 डाउनवर्ड -1, तो ये पॉइंट आ जाता है -2 और -1। दूसरा पॉइंट है 1 एंड 5, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 5, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, वो क्या होगा, वो पॉइंट x की जो वैल्यू आएगी उसमें वो क्या होगा, इसका 0 होगा, किसका, इस पॉलिनोमियल का, राइट। जो गाइज ये एक लाइन है, इसकी जो इक्वेशन होगी वो वही होगी जो हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ y की फॉर्म में। क्लियरली द ग्राफ y इज इक्वल टू 2x + 3 इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट पॉइंट -3/2 और 0, हैंस -3/2 यानी कि x कोऑर्डिनेट जो है इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। दिस एक चीज़ आपको नोट करनी है, नोट क्या करना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल्स के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स एक्सिस पर लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही नंबर होंगे ज़ीरोज़ के। यानी कि इस लाइन में देखिए एक्स एक्सिस पर ये लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करे, एक बार, तो इसके जो ज़ीरो होंगे वो कितने होंगे, केवल 1, ठीक है, और वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर। ओके गाइस, तो ये एक लास्ट कंडीशन है, इसको करने के बाद एक्सरसाइज मैं खुद नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लोगे, इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि मोस्टली छोड़ देते हैं और इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी। तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा। तो देखते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी ग्राफिकल मीनिंग क्या है, देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये जनरल फॉर्म है आपकी, ठीक है, इसको हम px कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा, तो px को किसके इक्वल मानते हैं, y के, तो y = ax² + bx + c इज़ अ पैराबोला।
अब देखिए जो पैराबोला है ये क्या है, जैसे सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या होगा, ये होगा, ट्राइंगल क्या होगा, ये होगा। तो ऐसी एक शेप होती है ना, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो पैराबोला की शेप क्या होगी, इस तरह की जो शेप होती है वो पैराबोला होता है। इस तरह की शेप होती है पैराबोला, इस तरह की शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ये पैराबोला है, ये पैराबोला, ये पैराबोला, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है, तो पैराबोला एक शेप होती है। अब इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, इसमें दो वेरिएबल होते हैं, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल। एक वेरिएबल की पावर सिंगल होगी, एक वेरिएबल की पावर डबल होगी। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं और जिसमें एक की पावर सिंगल है और दूसरे की पावर डबल है, तो उसको हम पैराबोला की इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जो ग्राफ है, ठीक है, पैराबोला होगा इस इक्वेशन का, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या पॉलिनोमियल होते हैं उनके जो ग्राफ होगा वो पैराबोला की फॉर्म होगी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दी हुई है, अगर ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 0 देन पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक दिस, यानी कि एक्सिस पर इस तरह से वो खुलेगा ऊपर की तरफ। कब, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 के, और अगर स्मॉलर हो तो क्या होगा, डाउनवर्ड खुलेगा ये पैराबोला, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर precisely the x coordinate of the points where the parabola intersect the x axis, यानी कि जो ज़ीरोज़ होंगे पॉलिनोमियल्स के वो क्या होंगे, जहाँ पर ये पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वो x कोऑर्डिनेट ही ज़ीरोज़ होंगे किसके, पॉलिनोमियल के। यानी कि जो पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो होंगे वो पॉइंट होंगे जहाँ पर ये पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। उन पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। देखिए एग्जांपल है, कंसीडर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x + 4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए 4 के फैक्टर होंगे 3 and 1, 4 1 होंगे, तो 4x + 1 कॉमन लेके फैक्टर कर लेंगे। ये आई थिंक आपको क्लियर है, 9th क्लास में आपने सीख लिया होगा। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बोल देना, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिलहाल जो बेसिक टॉपिक चल रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। पुटिंग y = 0 वी गेट x = -1 and 4। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो एक बार ये टर्म 0 के इक्वल रखना है, एक बार ये टर्म, तो जब इसको रखेंगे तो +4 मिलेगा और जब इसको रखेंगे तो -1 मिलेगा, तो दो ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। अब देखिए सिंगल पावर तो आपने सॉल्व करनी सीख रखी है ना, कैसे उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं तो उसके लिए किस तरह की टेबल बनती है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो लिखेंगे y = x² - के 3x - 4, ठीक है। और इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, फर्दर 3 कॉलम्स बनाएंगे। x² पहला टर्म, -के 3x दूसरा टर्म और -के 4, ये हो जाएगा हमारा क्या, थर्ड टर्म। और यहाँ पर y की वैल्यू, अब देखिए 1 by 1 करके x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इसमें 5 कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर रखेंगे -5 × 3 तो -के 15 और ये -के 4, ऐसे के ऐसे रहेगा। अब इनको सोल्व करना है तीनों को। 25 - के 15 तो +10 +10 - 4 6। आई थिंक क्लियर है ये लाइन। अगेन देखिए 4 पुट करेंगे x की जगह तो 16 आएगा, -3 × 4 12 -4 ऐसे 12 - के 16 - के 4 +के 4 बचेगा और -के 4 जब दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा 0, ठीक है। तो ये लाइन क्लियर होगी, ठीक है। एक पॉइंट और है हमारा 3 का स्क्वायर 9 -के 3 × 3 है, यहाँ पे 9 आएगा भाई, सॉरी उसके लिए, ठीक है। यहाँ 9 आएगा, 9 - 9 ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। और ये -के 4 ऐसी है, तो ये क्लियर है। एंड यहाँ पे 3/2 का माइनस के यहाँ पे रखेंगे 4 9 का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, यहाँ पे रखेंगे 9/2 और यहाँ 4 ऐसी है, तो टोटल वैल्यू आएगी -के 25/4। 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 0, सेकंड 0, थर्ड की वैल्यू -के 4, तो ये -4 आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये -3 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा +के 3 हो जाएगा ये, और ये -4, तो -4 और ये +4 ऐड होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म ऐसे ही ये सोल्व कर लेंगे, ठीक है। थिंक ये सिंपल सा मेथड है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ग्राफ की। सो हमारा पहले कोऑर्डिनेट किया 5 और 6,
तो 5 और 6 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 5 6 के लिए पॉइंट ये मिल जाएंगे। सेकंड है 4 और 0, 4 और 0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। फिर है हमारा 3 और -4, तो 3 और -4 यहाँ पर मिल रहा है हमें, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर है हमारा 3/2 और -25 4, तो 3/2 ये आ जाएगा, 3/2 और -25/4, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिर है हमारा -1 और 0, तो -1 और 0 हमें कहाँ मिलेगा, सॉरी 0 और -4, तो x कोऑर्डिनेट 0 और -4 यहाँ मिलेगा। फिर आएगा -1 और 0, तो -1 0 ये यहाँ पर मिलेगा, और -2 और 6, -2 और 6 ये जब हम इनको मिलाएंगे तो यही हमें पैराबोला की फॉर्म मिल रही है, ठीक है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि y0 कहाँ कहाँ मिला। देखिए y को देखिए ध्यान से, तो y में 0 की वैल्यू एक तो यहाँ मिल रही है और एक यहाँ मिल रही है, तो कहाँ कहाँ मिल रही है, एक तो -1 पर और एक 4 पर। अब जरा देखते हैं, -1 यहाँ पर है और -4, यानी कि x एक्सिस पर जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वो पॉइंट्स x के क्या कहलाएंगे, ज़ीरोज़ कहलाएंगे। अब देखिए इस पॉलिनॉमियल्स के कितने ज़ीरो है, जितने टाइम्स यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, एक्स एक्सिस पर देखिए कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये पैराबोला, कितनी बार कट कर रहा है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पर कट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पर। जितनी बार ये कर्व कह सकते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है स्लोप, जो भी आप कहें इसको, ठीक है, ये जितने टाइम्स आपको लाइन को कट करेगा, लाइन को इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा, जितने टाइम इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बस आपको यही चेक करना है कि गिवन जो ग्राफ है, गिवन लाइन है, या जो भी कोई कंडीशन दी है, कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है। जितने टाइम वो कट करेगा उतने ही उसके नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। सो गाइस, जैसा कि आपको बताया गया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि भाई आप खुद ही क्वेश्चन को करोगे। सो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, देन आप इसके आंसर देना और फिर चेकआउट करना कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया। जैसे कि आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बेसिक अच्छे करने हैं, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए। देखिए इसी वर्क को मैं 5 मिनट में ख़त्म कर सकता था, लेकिन आपको ज़्यादा डीपली नहीं समझ में आता, इस वजह से टाइम लिया है। तो क्वेश्चन इज दैट the graphs of y is equal to px are given to us for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. So polynomials में आपको ग्राफ को स्टडी करते हुए ये बताना है कि नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर एक्स एक्सिस दी हुई है और ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये जो लाइन है। तो आपको चेकआउट करना है कि इसके नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि इंटरसेक्शन देखना है। तो क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, मीन्स कट कर रही है या नहीं, और कट कर रही है तो कितनी बार कट कर रही है वो बताना है, ठीक है। अगर नहीं कर रही है तो नो बोल दोगे, राइट। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए कितनी बार कट कर रही है, ठीक है, वही इसका आंसर है, ठीक है। तो अपने आंसर देख लीजिए और लास्ट में चेक करना कि आपके आंसर ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो नो, ठीक है। तो यहाँ पर हो रहा है, कितनी बार हो रहा है देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है चेक कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इंटरसेक्शन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन कितनी बार हो रहा है, चेक कीजिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो कितनी बार हो रहा है इंटरसेक्शन, काउंट कीजिए और आंसर बता देना। अब यहाँ पर देखना इंटरसेक्शन कितनी बार हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक ही बार इंटरसेक्शन है, ये जो रेड डॉट के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर एक ही इंटरसेक्शन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, ये ओके। तो 1 2 जो भी आपको काउंट करना है वो ध्यान से देखना है, ओके। तो ये आपके आंसर है। जो फर्स्ट ग्राफ है, डज नॉट मीट एक्स एक्सिस एट ऑल, हैंस इट डज नॉट हैव एनी जीरोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना, इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था, इस वजह से आंसर क्या है, नो, कोई भी पॉलिनोमियल्स के जीरो नहीं है। सेकेंड,
ये एक्स एक्सिस को 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसके जीरोस होंगे 1। तो चेक कर लो कितने हैं, 1 है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्राफ जो है 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार, 3 टाइम्स, तो जीरोस होंगे 3। चेक करो 1 2 3, राइट, आपका आंसर ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 2 टाइम्स, चेक करिए यहाँ पर देखिए कितनी बार है, 2 बार, आंसर है 2, ठीक है। नेक्स्ट है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स काउंट किए, 1 2 3 4, ओके। और इसमें 1 2 3, तो लास्ट है 3। तो गाइस बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट देखिए टाइम ज़्यादा यूज़ हो गया है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, आपने अपना टाइम यूज़ किया है तो बेसिक आपको आ गए हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख देना, और कोई सजेशन हो वो भी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी आ जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।